अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है जहाज़ बंगू और तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सुराग़ फ़ाउंडेशन को एज़ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मैं रिप्रेज़ेंट करता हूँ। और हमारी फ़ाउंडेशन की तरफ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तहफ़्फ़ुज़ जुल्ला। तो बहुत से दोस्त हैं जिनके मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई तहफ़्फ़ुज़ जुल्ला क्या चीज़ है? क्योंकि अब कुछ को तो समझ आ गई थी, लेकिन बहुत से कुछ हमारे दोस्त हैं जो इसके बारे में मुझसे पूछना चाह रहे थे। तो ये सिर्फ़ वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि समझ आ जाए कि तहफ़्फ़ुज़ जुल्ला है क्या और हमारा मिशन क्या है। और जो है आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाज़मी जो है आप लोग सुन के लाज़मी शेयर करें। तहफ़्फ़ुज़ जुल्ला कुछ लोग कुछ ऐसे जो रिलेशंस होते हैं जो कपल्स में बन जाते हैं, लड़के लड़की में बनते हैं, शादी के बगैर जो रिलेशन बन जाता है उसके बाद जो उनको औलाद हो जाती है, और फिर दुनिया से छुपाने के लिए वो उस औलाद को क्या करते हैं कि जब बच्चा हो जाता है तो उसको गार्बेज में फेंक देंगे, कूड़ों में फेंक देते हैं। अभी रिसेंटली पत्तों की है एक गाँव, वहाँ पे एक वाक़या हुआ है कि किसी जोड़े ने जो है वो उनके घर में कोई लड़का था या लड़की थी, वो जब बच्चा हुआ है नाजायज़ था, उन्होंने उसको कूड़े में फेंक दिया, ठीक है? और वो बच्चा तब ज़िंदा था जब कूड़े में गया, लेकिन रूढ़ी वगैरह थी, कूड़ा था, वहाँ पे कुत्ते आए हैं, अल्लाह माफ़ करे। वो कुत्ते, उन्होंने उस बच्चे का जो नीचे वाला हिस्सा था, पेट से नीचे नीचे उन्होंने नोच के खा लिया, वो बच्चा मर गया। उसके बाद गाँव वालों को पता लगा, 11 भाई आई, उन्होंने आके जो है उसको रेस्क्यू कर लिया, लेकिन खैर वो बच्चा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी तदफीन वगैरह कर दी। तो इस तरह के मामलात से बचने के लिए तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस सुराग़ फ़ाउंडेशन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तहफ़्फ़ुज़ जुल्ला, कि बेसिकली ये 2-3 तरह के लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। आम बंदा तो ये हरकत करते नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो इंसान जानवर है, उनका अशरफुल मखलूक़ात से कोई किसी किस्म का तल्लुक़ नहीं हो सकता जो इस तरह का हरकत करते हैं, ठीक है? तो एक तो जो शादी के बगैर लड़का लड़की का जो तल्लक बन जाए, उसमें उनको औलाद हो जाए, वो ये दुनिया से छुपाने के लिए। सेकंड जो है गरीबी। थर्ड, अगर उनके घर में कोई बच्चा हो जाता है और फैमिली गरीब है और वो मज़दूर बच्चा है, तो उसको भी वो जो है वो गार्बेज में या रूड़ी में या कहीं पे भी वो फेंक देते हैं। तो उन लोगों को मेरा पैगाम है कि सबसे पहले तो आप ये काम करें ही ना। सबसे पहले आप नाजायज़ तल्लक बनाएँ ना। अगर आपने बना लिया, आपको बच्चा हो गया, फिर डट जाओ। और थर्ड, अगर आप लोग गरीब हैं और आपके घर में औलाद होगी तो उसको फेंक के ना, वो औलाद अपना रिज़्क़ लेके आएगी। अल्लाह ताला ने रोटी का वादा किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग ये सब काम करते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको गार्बेज में, कूड़े में ना फेंकें, आप उसको तहफ़्फ़ुज़ जुल्ले में डाल दें। डस्का में इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 पॉइंट जो हैं, हमारे सदर डॉक्टर मोहम्मद सरवर सरदार बंगू साहब के हुक्म के मुताबिक हमने उनको जो पॉइंट्स हैं हमने उनको आइडेंटिफ़ाई कर लिया है। वहाँ पे डस्के में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जुल्ला रखा जाएगा और इस प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से लॉन्च किया जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट भी है डस्का के तमाम साफ़ी भाइयों से और जो हमारे एनजीओज़ वाले भाई हैं जो क्योंकि डस्का में जो है वो एक दूसरे जो काम है एनजीओज़ वाले जो करते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? हमारे शहर में ये चीज़ नहीं है कि अगर किसी दूसरे बंदे ने ये किया तो उसकी टांग खींच दी, नहीं, हमारे डस्का में ऐसा नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारी फ़ाउंडेशन है, जो डस्का में जो सबसे पुरानी फ़ाउंडेशन है और जो सबसे ज़्यादा काम करने वाली फ़ाउंडेशन है, यंग ब्लड फ़ाउंडेशन, तनवीर अहमद मुग़ल साहब जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और वालिद साहब के बाद अपने वालिद साहब जो मेरे हमारी फ़ाउंडेशन के जो सदर भी हैं, उनके बाद अगर मैं किसी को लाइक करता हूँ तो वो तनवीर भाई हैं, क्योंकि उन्होंने डस्के के लिए बहुत सर्व किया है। और ज़ाहद भाई हैं, वो भी जो है तनवीर भाई के साथ ही हैं, एडिशनल एज जनरल सेक्रेटरी वो रिप्रेजेंट करते हैं यंग ब्लड को। और पैगाम वाले हैं, शाहद भाई हैं, उसामा भाई हैं, और मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा जहांज़ेब नेकी फ़ाउंडेशन वाला। इसके बाद राना सैमी हैं, उनकी एक अपनी एनजीओ है। उसके बाद जो है अलफजर वाले हैं, भोला भाई हैं, हारून है, आफ्ताब भट्ट साहब हैं। हारून भाई के साथ भी हमारा बहुत पुराना तल्लक है और वो बड़े ही अच्छे आदमी हैं। फजर वाले जो भोला भाई हैं, उनका भी बड़ी सी सर्विंग है उनकी डस्का के लिए, जो हम साफ़ पानी पी रहे हैं उनकी वजह से पीते हैं। तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें जब हमारी लॉन्चिंग होगी इंशाल्लाह ताला,
ہم جو ہے آپ کو کانٹیکٹ بھی کریں گے اور اپنی لانچنگ پہ آپ سب کو لازمی انوائٹ کریں گے تاکہ اس پیغام کو دور سے دور تک پہنچایا جائے. اور جو لوگ یہ بغیرتی کرتے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں کہ ایک تو پہلے وہ گناہ کر لیتے ہیں اور دوسرا جب ان کو بچہ ہوتا ہے تو اس کو کوڑے کرکٹ میں یا گاربیج میں پھینک دیتے ہیں. جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور وہ تو جو بچہ ہے وہ تو ابھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی ایک گلاب کی کلی ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی بچوں والے ہیں، آپ لوگ اس کو کس طرح کوڑے میں یا گاربیج میں پھینک سکتے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس بچے کے جو لک آفٹر ہے، تو بھائی ان کے لیے وہ ہم ان کی لک آفٹر اس طرح کریں گے. ڈسکا قرآن محل میں تحفظ گھر ہم نے جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں بچوں کے لیے. ہمارے پاس جب بھی کوئی بچہ آ جائے گا جھولے میں تو ہم اس کو 1 مہینہ 2 مہینہ 5 سال 10 سال 15 سال وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ وہاں پہ جگہ بھی ہے، وہاں پہ ہم نے تحفظ گھر بھی ہم بنا رہے ہیں ڈسکا قرآن محل میں. وہاں پہ ان کی پڑھائی کا خرچہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ان کے کھانے پینے کا، ان کی لک آفٹر، ان کی میڈیکیشنز، ان کے کسی بھی قسم کے جو معاملات ہوں گے ہم نے ہمارے پاس ڈسکا قرآن محل میں ہم نے ان کے لیے جو کیئر ٹیکر ہے اس کو بھی ہائر کر لیا. ہمارے پاس ایک پراپر وہاں پہ فیملی ہے جو بچوں کو وہاں پہ سنبھال سکتی ہے. اور جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک امید کی کرن ہے، کیونکہ بہت سے ایسے شادی شدہ لوگ ہیں جو 5 10 سال سے جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور ان کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی. تو وہ ہم سے رابطہ کریں. ہمارا جو کرائٹیریا ہے، ہماری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، جو ہماری پالیسیز ہیں، وہ ان کو فالو کر جائیں. ہمارے کرائٹیریا کے مطابق اگر وہ کیپیبل ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جو تحفظ جلے سے جو ہمارے پاس بچہ آئے گا ہم لوگ وہ ان کے حوالے کریں گے. اور جو ہے وہ بچہ کل کو ان کا سہارا بنے گا، بچہ بچی کوئی بھی ہو. تو ابھی ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے سعودیہ سے رابطہ کیا تھا کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آپ مجھے لازمی یاد رکھیے گا. تو اس طرح کے بہت سے کپلز ہیں، بہت سے جوڑے ہیں. ہمارے ڈسکا میں 300+ گاؤں ہیں. اس کے علاوہ ضلع سیالکوٹ سے پھر ڈویژن گجرانوالا ہے، پسرور ہو گیا، سمڑیال ہو گیا. تو یہاں پہ بہت سے علاقے میں ایسے علاقے ہیں. اور یہ جو کام ہوتا ہے زیادہ تر پسماندہ علاقوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے شہروں میں یہ کام ہو رہا ہے کہ ناجائز تعلقات بنتے ہیں اور بچہ آتا ہے اس کو کوڑے میں پھینک دیتے ہیں. تو خدا را ایسا نہ کریں. اس میسیج پہ جو ہے آپ لوگ اس میسیج کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. جو ہے اس پروجیکٹ کو ہم بہت جلد لانچ کر رہے ہیں، 2 4 5 دن میں یہ پروجیکٹ لانچ ہو جائے گا. اور آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو دور سے دور تک پہنچائیں تاکہ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں ایٹ لیسٹ ہمارے یہاں پہ جو 4 ضلع ہیں ان کے اندر کوئی بچہ بھی جو ہے وہ اس طرح کوئی پیدا ہو تو اس کو کوڑے میں نہ پھینکا جائے. بس یہی ہمارا پروجیکٹ ہے، یہی ہمارا مشن ہے. اور اس میں آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں. میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈسکا کے جو ہمارے صافی بھائی ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اس پروجیکٹ میں سپورٹ کریں. اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی جب لانچنگ کریں گے تو ہم سب کو انوائٹ کریں گے تاکہ اس میسیج کو دور سے دور تک پہنچایا جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.